बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के दो मोहतरम जस्टिस साहिबान का एक इख्तलाफी नोट आया है, जिसमें लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बयानिए को शिकस्त हुई है। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो दरखास्तें लेकर गई थी, इनफैक्ट उन दरखास्तों को शिकस्त हुई है। और नून लीग जो है, वैसे तो पूरी PDM बट पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत खुश है। मैं उनके बयानात देख रहा हूँ, मिठाइयाँ खा रहे हैं। मरियम बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप मिठाइयाँ खाने में थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। बाद में मैं बार बार आपको कहता हूं कि हैज़ा हो जाता है, बाद में जो है ना वो डायरिया हो जाता है और फिर उल्टियाँ करनी पड़ती हैं और मिठाई जो है ना वो हजम होती नहीं है। तो ये मिठाई अभी, वैसे तो मिठाई जो है ना 2-3 दिन चल जाती है, चीज़ें 2-3 दिन चल जाती हैं, लेकिन ये वाली मिठाई इन्हें एक ही घंटे में नाज़रीन किराम जो है ना वो हजम नहीं हुई। एक ही घंटे में उसको जो है ना वो झटका लगा है। तो मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखने जा रहा हूं कि उन दो जजेस के, मोहतरम जजेस साहिबान के जो तफसीली इख्तलाफी नोट के बाद आज 3 सफाती चीफ जस्टिस का जो आज ऑर्डर आया है, चीफ जस्टिस कह नहीं, आज के जो 5 रुकनी बेंच थे जो आज समाअत हुई, उसका जो ऑर्डर आया है उससे आप समझे कि वो 2 नकाती जो फैसला, जो 2 जजेस साहिबान का 27 सफाती फैसला है उसको रिवर्स गेयर लग गया है। ये पूरा मामला क्या है? मामला इतना सादा सादा नहीं है जितना सादा सादा समझ आ रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? टाइमिंग बहुत अहमियत की हामिल है। मरियम नवाज का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। और जो इन जो है ना वो फैसले के अंदर लिखा गया है, मतलब वो इख्तिलाफी नोट के अंदर जो उन 2 जजेस साहबान ने लिखा है उसका मतलब क्या है, मैं तफसीली तौर पे कोशिश करूंगा सादा जबान में। चूंकि ये जो कानूनी जबान होती है ये थोड़ी सी पेचीदा होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सादा जबान में जो है ना वो आपके सामने चीजें रख सकूं। सबसे पहली बात, लेकिन इन चीजों से आगे बढ़ने से पहले मैं नाज़रीन किराम सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। ये कहते हैं नवाज, जो इमरान खान है वो लाडला है, इमरान खान लाडला है, इमरान खान को रिलीफ मिलता है, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। नाज़रीन किराम, असल और सच बात यह है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी लाडली इस वक्त मरियम नवाज साहिबा है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी लाडली हैं। कैसे? ये वोट को इज्जत दो का नारा लगाती हैं तो इन्हें दूसरी जानिब जो है वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है, इनके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, बाऊ जी का बाहर जाना आसान हो जाता है, इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इनके लिए चीज़ें खुल जाती हैं, इनके लिए मामला जो है ना वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ये कहते हैं मुजामत होगी तो मुफामत होगी, और ऐसा ही होता है। ये जो है ना वो हाजिर सर्विस जो है ना वो आर्मी चीफ के बारे में बातें करते हैं लेकिन इन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाती है। ये हाजिर सर्विस DGI के बारे में बातें करते हैं लेकिन इन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाती है। फिर मरियम नवाज साहिबा का रुख अदलिया की तरफ होता है। ये हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें लगाती हैं, ये जजेस को तनकीद का निशाना बनाती हैं, ये अदलिया में पलड़े बराबर करने का और इस तरह की चीज़ें करती हैं, ये जो है ना वो बेंच फिक्सिंग का नारा लगाती हैं, ये जो है ना वो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर तनकीद करती हैं, नाम लिए बगैर पता नहीं क्या क्या कहती हैं, और दूसरी जानिब अदलिया तकसीम हो जाती है। फिर जो है ना वो इनको अदलिया से भी काइंड ऑफ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चीज़ें जो ये चारी होती हैं वो मिलना शुरू हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा लाडला इमरान खान है या इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी लाडली मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं या मरियम सफदर साहिबा हैं? तो इस वक्त जो है ना वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो इस वक्त लाडली बनी हुई है, लेकिन इस लाडलेपन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हुण लाड शाड ख़त्म। किस तरह से वो आपको बताओ। सबसे पहले चूंकि एक इंप्रेशन आ रहा है, जजेस आमने सामने है, सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ये हाल हो चुका है, एक आईनी बहरान आ रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम जो जज साहिबान ने कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है, और फिर वो 3 निकाती ऑर्डर आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो मिठाइयाँ खा रहे हैं वो मिठाइयाँ कैसे वापस होंगी। सबसे पहले इन 2 जजेस साहिबान ने जो 27 निकाती जो फैसला जारी किया नाज़रीन किराम, उसमें मुझे 2 पॉइंट्स बड़ी मज़ेदार लगे हैं। मैं वो चाहता हूँ वो आप उन पॉइंट्स को देखें, मैं वो चाहता हूँ उन चीज़ों को जो है ना वो आप समझें। नाज़रीन किराम, ये पॉइंट नंबर 34 पे 2 जजेस साहिबान जिनका ये तफसीली जो है ना वो इख्तलाफी नोट है, वो लिखते हैं, डेमोक्रेसी इट मस्ट बी अंडरस्टूड डज नॉट मीन द मेजॉरिटेरियन रूल, द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अराइविंग एट कलेक्टिव डिसीजन बाय अकोमोडेटिंग डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट and opinion
टू अ पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि वो कहते हैं मेजॉरिटेरियन रूल नहीं होता है, ये तो सबकी जो है ना वो पार्टिसिपेशन होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सब जो है ना वो पार्टिसिपेट करें, जिससे बेशक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नाज़रीन किराम, ये देख चुके, देखें अब फैसला आ चुके, इख्तलाफी नोट आ चुका है, ये रिटन है, तो इसके ऊपर मुझे बात करने पे वो मुज़ायका नहीं महसूस होगा, क्योंकि कानून इजाज़त देता है उसके ऊपर तनकीद करने की भी। मुझे ये लगता है कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की तारीफ ही शायद तब्दील करके रख दी गई है। शायद जो है ना वो कोई भी दुनिया का कोई लॉ एक्सपर्ट ये लाइंस पढ़े तो वो थोड़ा सा अमेज्ड हो कि इन लाइंस का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी में जो है ना वो मेजॉरिटेरियन रूल और डेमोक्रेसी, ये किस तरह की जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा चले, जो भी था, इसमें वो कह रहे हैं कि देखें मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं होता। साथ ही जो पॉइंट नंबर नाज़रीन किराम 35 है, पॉइंट नंबर 35 के अंदर वो क्या लिखते हैं, डिसीजन बाय 4-3 और 3-2 मेजॉरिटी। वो आगे से कहते हैं, वी ऑल्सो फाइंड इट नेसेसरी टू नरेट द रीजंस ऑफ द नॉन इशुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस टू मेक द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वी बिलीव दैट आवर डिसीजन अकरिंग विद द डिसीजन ऑफ आवर लर्नड ब्रदर याह्या अफरीदी एंड अतर मिनल्लाह साहब और याह्या अफरीदी साहब ने जो चुके अलग हो गए थे बेंच से, तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ये जो है ना वो हमारे जो डिसीजन है उनसे मिलता जुलता है, तो लिहाजा ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का जो है ना वो फैसला नहीं है। अच्छा, इसके बारे में नाज़रीन किराम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको चीफ जस्टिस का आज का ऑर्डर भी पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसे मिसकोट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो इस पूरे फैसले की जो है ना वो अहमियत, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप तफसीली जो इख्तलाफी नोट आया है इस टाइम के ऊपर, जबकि आज ही एक अहम तरीन केस लगा है उसी मामले के ऊपर, इस मौके के ऊपर आना ऑब्वियसली बहुत सारे जो है ना वो सवालात खड़े करता है। और फिर ये ऐसा कैसे हो जाता है कि मरीम नवाज साहिबा कल इस बारे में बात करती हैं कि फैसला 3-4 और 4-3 का था और ये वो इस तरह से, और आज उसी तरह से हो मतलब फैसला आ जाता है। मतलब मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती है ये कैसे हो रहा है और ये किस तरह। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दूँ, जिन लोगों को इतराज़ है सिर्फ उन लोगों के लिए बता दूँ। नाज़रीन किराम, ये ओरिजिनली 9 लोगों का बेंच बना था, ये ओरिजिनली 9 लोगों का बेंच बना था। 9 लोगों का बेंच बनने के बाद इसमें हुआ ये था कि 4 मेंबर्स मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अलग हो गए थे। आपको पता है जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी कुछ और वजूहात की बुनियाद पर अलग हुए थे, और जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याह्या अफरीदी किसी और वजह पर अलग हो गए थे। अब इन तमाम 9 मेंबर्स का ख्याल ये था कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको जो है ना वो उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, दोबारा से जो है ना वो बनाना चाहिए, अपने जो है ना वो दोबारा से ये बेंच जो है ना वो बनना चाहिए। इस फैसले पर अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि तमाम 9 के 9 जजेस ने दस्तखत किए हुए हैं। इन तमाम 9 के 9 जजेस के इसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो इसके बाद ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास था, जिन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और फिर ये 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसके ऊपर 3-2 का मेजॉरिटी के साथ फैसला आ गया। अब इस मेजॉरिटी के फैसले को माइनॉरिटी बनाने का जो है ना वो इस वक्त कोशिश की जा रही है, और लगता यह है कि एक इंप्रेशन ये है कि चीफ जो कोर्ट के जजेस हैं वो आमने सामने हैं। इस पूरे मामले के अंदर नाज़रीन किराम ये कहा जा रहा है कि 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, जो है ना वो ये जो है ना वो चीफ जस्टिस किस तरह से सो मोटो ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इस मामले पे सो मोटो के ऊपर तो मेरी साकिब निसार साहब से एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है 2-3 दिन पहले। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 2-3 पुराने हवाले दे के बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अगर चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकता है, अगर चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकता है, तो फिर वो चीफ जस्टिस किस बात के रह जाते हैं, या चीफ जस्टिस पर आम फिर चीफ जस्टिस का ओहदा ही आप खत्म कर दीजिए। चीफ जस्टिस फिर ठीक है जस्टिस ही हो, अगर इस तरह से जो है ना वो चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार ही नहीं रखना, तो फिर आम जस्टिस के हैसियत से फिर चीफ जस्टिस का ओहदा ही जो है ना वो खत्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन किराम, आज ये सब कुछ हो रहा था और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही थी। अब देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ ये फैसला आता है तो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगा देती हैं, बेंच फिक्सिंग के नारे लगा देती हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये मामला इतना सादा है? क्या ये मामला इतना सादा है कि एक तरफ ये बातें हो रही होती हैं और दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब जो है ना वो आर्टिकल लिख रहे होते हैं कि इमरान खान अगर रहेगा तो फिर जो है ना वो इंतखाबात अगर जब तक नाअहल नहीं होगा वो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि अगर अक्टूबर तक भी इमरान खान नाअहल ना हुआ तो अक्टूबर के अंदर भी इंतखाबात नहीं होंगे?
क्या मतलब समझा जाए इस बात का, कौन फैसले कर रहा है, किस तरह से फैसले कर रहा है, क्या इस मुल्क के फैसले इसी तरह से होने हैं, क्या इस मुल्क ने इसी तरह से चलना है। मतलब मेरी समझ से जो है ना वो बालातर है। अब मैं आ जाता हूं कि आज चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस आज के ऑर्डर को देखकर जो है ना वो लगता है कि मुझे रिवर्स गियर लग गया है इस दो निकाती इख्तलाफी नोट को। वो किस तरह से, नाज़रीन किराम, वो तहरीक हुक्मनामा सुने। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का मुलतवी करने का ऑर्डर चैलेंज किया। पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी और आइनी इख्तियार नहीं है। बार वक्त शफाफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। इंतखाबात में ताखीर शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक मुतासर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन दरखास्त में उठाए गए अहम कानूनी और हक़ाइक़ पर मबनी सवालात का जवाब दे। तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। केस की मज़ीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट नाज़रीन किराम ये कह रही है कल सुबह 11:30 बजे मज़ीद समाअत होनी है इसके ऊपर। तो मैं दो चीज़ें नाज़रीन किराम इस वक्त जानना चाहता हूँ। इन दो चीज़ों के बारे में मैं जो है ना वो मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर ये इस बारे में कुछ है भी है, वो 3 था, 4 3 थे, 3 2 थे, इस ऑर्डर के बाद कोई मेरे ख्याल से गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि उस पुराने वाक़े के ऊपर, पुराने उसके ऊपर जो है ना वो देखा जाए। चीफ जस्टिस साहब लिख चुके, फैसला तहरीर हो चुका। अब या तो आप उस फैसले को चैलेंज करते हैं जिसको आपने आइनी टाइम के अंदर चैलेंज नहीं किया है, और वो कुछ नहीं हो सकता। अब तो आइनी दरखास्त आ गई है। कानूनी तौर पर ये इख्तलाफी नोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब यूँ समझिए कि आज की समाअत के बाद यही समझिए कि इसको रिवर्स गियर लग चुका है और आज का आइनी ऑर्डर ही, 3 सफ़ाती ऑर्डर ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि हम इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर सकें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।